ने लगे हैं। इस वक्त हम लोग भदोल में हैं। मसानखून पंचायत के अंतर्गत ये भदोल गांव है और ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ की बहुत समस्याएं हैं। हम लोग जब आ रहे थे मुख्य सड़क से SH56 से छोड़ने के बाद, तो हम लोगों को आने में दोपहिया वाहन से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसके बाद हम लोगों ने भी काफ़ी चीज़ें देखा कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा मैं बताऊं कि यहाँ के ग्रामीणों से पूछ लेते हैं कि वो किन किन कष्टों का सामना करते हैं। आइए, कुछ ग्रामीण हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और यहाँ का जो समस्या है उसके बारे में बताएं। यहाँ का मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। मसानखून पंचायत के अंतर्गत ग्राम भदोल वार्ड 15 के अस्थायी निवासी हैं। हाँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सड़क का। हाँ, जो सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस दिन से आज तक मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत या प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आज तक अस्थायी सड़क नहीं बन पाया। नदी के कारण हम लोगों को मुख्य सड़क से जोड़ने में जुड़े रहने में काफ़ी दिक्कत है, जो एक पुल की बहुत आवश्यक है। इससे पहले हमारे यहाँ कुछ नदी में डूबने के कारण 3-4 लोगों की मृत्यु हो गया था। उस समय हमारे रामचंद्र पासवान जी यहाँ पे आए थे, घोषणा किए थे, जो पूर्व सांसद थे। हाँ, पूर्व सांसद थे। हाँ, घोषणा किए थे कि हम पुल का निर्माण करवाएंगे। हाँ, लेकिन अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ। हाँ, और हमें अभी पुल की अति आवश्यक है। जो आप लोगों से निवेदन है कि जितना जल्दी हो पाए करवाने की कोशिश किया जाए। देखिए, मीडिया का काम नहीं होता है कि बनवाना, हम आपकी बात पहुंचा रहे हैं सरकार तक। इनका कहना यह है कि प्रखंड मुख्यालय यहाँ से अगर पैदल यहाँ से जाया जाए नदी पार करके तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे पैदल। हाँ, 5 मिनट। लेकिन यहाँ से अगर बाई रोड इनको जाना हो और पुल पार करके जाना हो मसानखून होते हुए तो काफ़ी समय लगेगा इनको। लगभग हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए, आधा घंटा कम से कम लगे। तो मुख्य समस्या यहाँ पुलिया का है। और बाढ़ के कारण क्या होता है कि रोड जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। अभी हम लोग आ रहे थे तो हम लोग भी दोपहिया वाहन से सही से नहीं आ पा रहे थे। कई बार ऐसा लग रहा था कि गिर जाएंगे। तो इनका समस्या और भी कोई समस्या है तो बताइए। और भी शिक्षा का पूर्ण रूप से शिक्षा बच्चे लोग को यहाँ पे नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है। अगर हमें हॉस्पिटल यहाँ से घर से हॉस्पिटल पहुँचना रहता है तो सड़क के कारण रास्ते में ही मौत हो जाता है। तो यही सारी समस्या। अगर इमरजेंसी में रात में अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए तो यहाँ से बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और ख़ास करके बाढ़ के समय में और ज़्यादा परेशानी रहता है। तो मोटा मोटी यहाँ इनका कहना यह है कि पुलिया एक इनके गांव से जो मुख्य सड़क को जोड़ने वाली पुलिया नहीं है, जिसके चलते विकास यहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। अच्छा, जनप्रतिनिधि सब अभी आ रहे हैं कि नहीं? अभी जो चुनाव नहीं आ रहे। कभी कभी विधायक जी वगैरह परसों आए हुए थे। लेकिन ऐसा कोई कमिटमेंट करके नहीं गए कि हम आपके गांव का पुलिया बना देंगे या रास्ता बना देंगे या शिक्षा को ठीक कर देंगे या स्वास्थ्य को ठीक कर देंगे। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करते। मौलवी साहब हैं, इनसे जानते हैं। ये भी ग्रामीण हैं, यहाँ के निवासी हैं। बताइए, आप विधायक है आज बोल कर को गया, ये पुल हम बना देंगे जी। आप पुल अभी तक सुनवाने यार, आप फिर खड़ा हुआ वोट में। हम लोग कैसे देंगे वोट? हम लोग के जा रहा है, जब जो हम लोग को पुल बनाएगा उसको वोट देंगे। मतलब सभी लोगों का एक मांग है कि यहाँ पुलिया होना चाहिए। और कोई समस्या है बताइए। और क्या बताएंगे? और देखिए रहे रोड सरकार से कोई विशेष मांग करना चाहते हैं तो बताइए। क्या मांग है? हम लोग गरीब आदमी कहाँ? हम लोग का हरिजन गरीब आदमी यहाँ पर हैं। ने हम लोग का घर के घरारी है, ने एक धूर जमीन जोतने के लिए है। पूरा पड़ता हुआ है, गरीब के कोई देने वाला नहीं है। वोट लेता है, जाता है। तो आप लोग जब जनप्रतिनिधि अभी आ रहे हैं वोट मांगने के लिए तो उनको ये बात नहीं कहते हैं? हाँ, कहते हैं तो वो बोलता है कि सर्वे होते आ रहा है, तब होगा, ये होगा। ये सब तो सर यहाँ पर कोई स्वास्थ्य नहीं है। हरिजन को कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कोई नहीं है। ये घर में 2 परिवार है। कौन कौन जनप्रतिनिधि अभी आए हैं वोट मांगने के लिए आपसे? यहाँ तो जो खड़े हुए हैं कैंडिडेट सब,
ये शशि भूषण है और पार्टी सब है। पहले कौन आए हाँ। हैं सो पहले बताइए। पहले तो यही शशि भूषण आया क्या था। बता के गए हैं सो बोलिए। वो तो आया इस बार किसको वोट दीजिएगा? वोट तो देना है। अब देना है सर, तो आप कैसे खुला कह देंगे सर, हम किसी नहीं, को देंगे? आपको लगता होगा ना कि हाँ इस बार इसका लहर है, या ऐसा मन बना रहे हैं लोग? हाँ, कैसे हम मन बनाएंगे सर, अभी पहले चलिए, ये गुप्त मतदान है इसलिए मतदान है। ये नहीं बताना चाह रहे हैं, जी। लेकिन आपको सभी जनप्रतिनिधियों से है समस्या है? समस्या है सर, किसी को एक धूर जगह नहीं है, पेशाब करने के जगह नहीं। चलिए अभी देखा जाए, हमारे टोला में घूम करके 600 संख्या पार्टी है, 700 हरिजन। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ लोगों से और जानते हैं। बताइए, आप कुछ बोल रहे थे? वही 5 बरस के बाद विधायक सब आता है यहाँ। 5 बरस तक जीत के चले जाते हैं, उसके बाद आते नहीं है। कोई खबर नहीं, हमको गांव में नेता है। तो पार्टी जब अपना टिकट तय करती है तो ये चीज़ क्यों नहीं देखती है? मूल लोग से ये जो कहना चाह रहे हैं वो यही है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो तय करती है टिकट, तो उसमें जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर या पैसे का खरीद फरोख्त करके टिकट को बेच देती है। उसके बाद ये देखिए, ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे मुख्य सड़क यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है, लेकिन एक कमला नदी होने के चलते इन लोगों के पास एक पुलिया नहीं है और सड़क, पक्की सड़क भी नहीं है। वो ईंट का सड़क बनाया जाता है, वो बाढ़ में क्या होता है कि ध्वस्त हो जाता है। और ऐसा नहीं है, यहाँ से आप 4 चक्का से जा नहीं सकते हैं। कहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए, 2 चक्के से भी जाना मुश्किल है, तो कहाँ एक्सीडेंट हो जाए इसका कोई अता पता नहीं रहता है। आइए, कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं। बताइए क्या समस्या है, किसको वोट दीजिएगा इस बार? बताइए, यहाँ पर क्या समस्या है? समस्या बोलिए, उधर देख करके कैमरा में। समस्या तो ये है जो किसी को तरफ जाने नहीं है, जाने लायक नहीं है, न उधरे जाने लायक, न उधरे जाने लायक, न इधरे जाने लायक। मतलब कहीं से भी सड़क नहीं है आपके नहीं पास? है, विकास कोई विकास नहीं है। अच्छा, और पुलिया बेटा सब कहाँ रहता है आपका? बेटा सब तो बाहर भीतर रहता है, वही 4 मतलब यहाँ रोजगार नहीं है उसके लिए? कुछ रोजगार नहीं। तो सरकार से आप चाहते हैं कि रोजगार यहाँ पे हो? रोजगार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। होना चाहिए। मतलब यहाँ से पलायन जो है सो बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कैमरे के पीछे बता रहे थे कि हर घर से 4-5 सदस्य या 80% लोग बाहर रहते हैं और यहाँ पर पलायन का भी बहुत बड़ा समस्या है। मुख्य समस्या इस गांव के लिए सड़क है और एक पुलिये का निर्माण, जो कि आज तक किसी ने वादा नहीं किया। एक ग्रामीण बोल रहे थे कि इवन कोई लोग वादा तक नहीं करते हैं कि आपको हम अगर जीत करके जाते हैं तो आपको पुलिया का निर्माण करवा देंगे। तो आप बताइए कि इस तरह की समस्याएं हैं, सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों की समस्या को सुनना चाहिए। सामान बेच रहे हैं, इनसे बात करते हैं। चलिए बताइए, क्या बेच रहे हैं? कपड़ा बेच रहे हैं। क्या क्या बेचते हैं? लेगिंग्स, कुर्ती, जीन्स, टॉप। कैसे देते हैं? जैसा लीजिएगा वैसा दाम का है। जैसे हम कहेंगे 1 रुपया हम दे दीजिएगा? नहीं, 250 से स्टार्टिंग है मेरे पास। स्टार्टिंग है? हाँ, 250। वोट करते हैं? हाँ, देते हैं। किसको वोट दीजिएगा? अब जो अच्छा लगेगा, जो काम अच्छा करेगा। वैसे तो ये कौन अच्छा लगता है बताइए? अच्छा, इसको नीतीश कुमार को देंगे। नीतीश कुमार को देंगे जी। मतलब आपको रोजगार मिल गया है यहाँ पे? जी, मिला हुआ है। नीतीश कुमार को क्यों दीजिए? आपका घर कहाँ है? बल्हा है? हाँ जी। क्यों दीजिएगा? क्या खूबी आपको अच्छा लगता है नीतीश कुमार का? क्या जो अच्छा, सबके लिए जो अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा नहीं, है। क्या, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पूछ रहे हैं अगर नीतीश कुमार को आप वोट देना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको ना दें जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, रीजन पूछ रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार, बहुत सारे लोग तो क्षुब्ध हैं उनसे, कहते हैं 15 साल में उन्होंने रोजगार नहीं दिया, यहाँ से पलायन नहीं रोक पाए, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगा पाए, तो रोजगार का बहुत समस्या है, इसलिए हम लोग वोट नहीं देंगे। तो आपको देने का क्या है? कुछ तो कुछ नहीं, जैसे कि काम अच्छा किया है उसने और उसको वोट देना है। काम क्या क्या अच्छा किया? जैसे में रोड है, जहाँ नहीं बना वहाँ बना हुआ है। इस गांव के लोग तो कह रहे हैं हमारे पास रोड ही नहीं है। मेरे गांव में बना हुआ है, इस गांव में नहीं बना हो तो हर अच्छा, आपके गांव में बना हुआ है, इसलिए आप संतुष्ट हैं और देंगे वोट। और कुछ कहना है आपको नहीं सरकार से? बस यही नहीं। चलिए, ये देखिए एक ट्रैक्टर वाले मिल गए। कहाँ जा रहे हो भाई? अपने घर पे जा रहे हैं। अपने घर कहाँ है? यही है भदौल में। यहाँ जो आए हो, कहाँ से आए हो? सती घाट से।
सती घाट से तो इस रोड से होकर के चले आए? जी जी डर चले नहीं आए। लगा? डर तो इतना लगता है सर, जो अब तक में कोई भी विधायक या शशि भूषण हजारी हो या रामचंद्र हो, कोई भी विधायक अब तक रोड को देखने के लिए नहीं आया। जो इस गांव का जनता कैसे बाइक लेके चलते, कैसे 4 चक्का लेके, अगर इस गांव के अंदर अगर कोई ड्राइवरी पेशेंट हो जाए, अगर बारिश 4 बूंद हो जाए तो सर फरफरा को मर जाएंगे इस गांव के अंदर। इसलिए हम लोग को कहना है रोड नहीं तो वोट नहीं। मतलब बहिष्कार? हाँ, रोड नहीं तो वोट नहीं। तुम्हारा वोट बन गया है? हाँ जी, मेरा वोट बना हुआ है। हाँ, हम लोग पूरा पक्ष में। तो रोड नहीं तो वोट नहीं। इस गांव का मूल समस्या है एक पुलिया का डिमांड ये लोग कर रहे हैं और बहुत दिनों से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो सरकार तक ये हम आपकी बात पहुंचा रहे हैं कि सरकार से मेरा भी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को एक सुविधा, ये लोग कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, एक पुलिया मांग रहे हैं जो कि मुख्य सड़क से इनको जोड़ दे और खुद ब खुद ये लोग विकास कर लेंगे। हम लोगों को अगला 5 वर्षी में शशि भूषण हजारी जी अगला 5 वर्षी में इकरार करके गया था, जो भदौल में पुल देंगे इस पार से सती घाट तक, वो कब्रिस्तान का कोनमा है वहाँ से लेके सती घाट के लिए पुल देंगे भदौल का आदमी जनता को टपने के लिए। हम लोग 3 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं, आज मसालपुर से घूम के जा रहे हैं। वो भी रास्ता इतना खराब है कि गाड़ी चाहे तो अब पलट जाएंगे तो अब पलट जाएंगे, इतना कठिन से जा रहे हैं हम लोग। जान के खतरा से हम लोग पहुँच रहे हैं सती घाट के लिए। अभी जो गाड़ी लेके गए हैं न, तो इतना स्थिति खराब है रोड को, जो मेरा चक्का उतर गया नीचे नदी के किनारे में। हाँ, ऐसा बात है सर। ये एक दिव्यांग भाई मिल गए, इनसे पूछते हैं आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? आप इस डंडे पर घूम रहे हैं, आपको वो नहीं मिला है? हमको कुछ नहीं मिल रहा है, एक पेंशन मिल रहा और उसके सिवा कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पेंशन एक मिल रहा है बस। अच्छा, और सरकार से तरफ से ये रोजगार का कोई ऐसा सुविधा? कोई रोजगार हमको नहीं मिल रहा है। तो जीविका वाले लोग कहते हैं कि हमने विकलांग को, दिव्यांग को हमने हम लोग सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं कि वो स्वरोजगार से जुड़ सकें। कोई हम लोग अभी कोई भी मुखिया सरपंच यहाँ कोई भी ने हमको एक भी लाभ दिया है। और हमको एक सरकार की तरफ से वही पेंशन मिल रहा है, 400 रुपया भी मिल रहा महीना। 400 महीना? हाँ, अभी और कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए, जनप्रतिनिधि से आग्रह है कि इनका सुने और कुछ बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो इनको कुछ ऐसा मुहैया कराया जाए ताकि दिव्यांग लोगों के लिए कुछ अगर योजना है उस तरह का तो इनको रोजगार दिया जाए। तो ये मेरी मांग है। और भी कुछ कहना है आपको? हाँ, कहना है सर, हमको कोई कमाई का ये तरीका नहीं है और 3 लड़का बच्चा है हमारा। ये देखिए, हमारा एक लड़की है और एक लड़का है ये, और हम बहुत गरीब हैं, हमको कुछ है नहीं घर में, और सरकार की तरफ से हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बस और सरकार से क्या कहेंगे? सरकार को कहेंगे कि आप देते हैं और यहाँ मुखिया सरपंच वार्ड जितना भी होता है खाने वाला सब साला उधरे खा जाता है। और जो भी हम कोई भी मुखिया सरपंच अभी हमारे सामने आके कहे कि हम तुमको ये देते हैं वो देते हैं, तो हमारे मुंह पे आके कहे, हम उसको जवाब देंगे। तो पंचायती राज सिस्टम राजीव गांधी का सपना और हमारे फ्रीडम फाइटर्स का सपना था कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा, पैसा जो है सो गांव में पहुंचेगी और सभी लोगों का विकास होगा और गांव के लोग बैठ करके तय करेंगे कि हमारा हम जो टैक्स का पैसा पे कर रहे हैं उस पैसे से सही विकास हो, तो गांव के लोग तय करेंगे। लेकिन कुछ लोग, चंद लोग गांव के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे ये तय कर लेते हैं और उसमें घोर भ्रष्टाचार करते हैं। आपका कुछ छूट गया था? हमारा छूट गया था कि हमको पहला प्राथमिकता है कि रोड एक पुलिया का निर्माण हो जाए। हाँ, ये बहुत अनिवार्य है। जो यहाँ का 2000 पब्लिक का वोटर है, हाँ, जो हम लोग किसी पार्टी को अगर दें, तय करके दें कि हमारा पुल एवं सड़क का निर्माण हो जाए। मीडिया वाले लोग आते हैं इस गांव में? जिंदगी में हमारा 45 वर्ष उम्र हो रहा है। हम जिंदगी में पहली बार हमारे और आपके आमने सामने हुआ। मतलब मीडिया वाले लोग भी नहीं आते? जो सरकार का पहली बार आप आए हैं, पहली बार आप आए हैं, पहले बार सर हमारी जिंदगी में। चंद्र पासवान, यहाँ पे एक घटना हुई थी, डूब करके मर गए थे लोग। उन्होंने वादा किया था, पूर्व के लड़के अभी प्रिंस राज समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, लेकिन अभी तक केवल घोषणा करके चले गए। लेकिन
वो अनुकंपा पे थे और चले गए। तो इस इलाके के लोग जिताए क्यों? बस अनुकंपा पे थे, सहानुभूति मिल गया उनको, और क्या। अगली बार फिर मर गए इसलिए उनको हाँ, बस वही सहानुभूति मिला उनको। अनुकंपा उनको कहा, ये सब पूरा मीडिया उनको अनुकंपा के नेता है वो। तो यहाँ तो लोग यहाँ जो है, यहाँ तो जातिवाद खूब करते हैं लोग, जाति के नाम पर वोट देते हैं, तो फिर विकास कैसे होगा? इस बार नहीं, हम लोग जातिवाद के मूड में हैं। इस बार हम लोग पूरे एकता के, पूछिए, सब साथ में रहते हैं हम लोग। अच्छा, बस हम लोग को बांट दिया जाता है। बांट दिया जाता है? हम लोग कोई मुद्दा बनाएंगे, नेता लोग हम लोग कोई मुद्दा बनाएंगे, सब इकट्ठा होंगे, उनके एजेंट लोग आते हैं पीछे से लगाते हैं, बस अलग अलग हो गया। अभी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और सभी पार्टियों का आईटी सेल जो है सो सक्रिय है। और वो क्या करती है, जैसे इन लोगों का अभी तक जो मुद्दा है, लेकिन चुनाव तक बहुत लोगों को क्या किया जाता है कि मोटिवेट करके या सोशल मीडिया पर ऐसा चीज़ों को डाला जाता है। इतना बड़ा खबर था सर जी, जो 3 आदमी डूब के मरी थी, 2 महिला और 1 पुरुष थे, एक प्रेग्नेंट थी, और क्यों गई थी उस पार क्यों गई थी? बस क्या होता है, वो राशन कार्ड का टिकट लाने के लिए गई थी। बताइए, जब वो आप नहीं आ सकते, हमको क्यों जाए लाने के लिए? रामचंद्र पासवान प्रॉमिस कर गया था, श्रीनगर से करके गया था कि हम पुल बना के देंगे, अभी तक वो पुल नहीं बना है। विधायक जी हमारे गांव में कल परसों आए थे, पुल के बारे में उनको बोले आप जीतेंगे तो करेंगे, 10 साल में आज तक नहीं किए हैं। ये बोले कि अब जीतेंगे तो करेंगे। और इससे पहले भी 5 साल पहले इसी दरवाजा पे बैठ के गए थे। यहाँ मंदिर है, मंदिर में अगर 5 साल जीते तो हमारा मंदिर का बाउंड्री भी मार देते, छोटा सा मंदिर बनाते मुसहर के लिए, तो वो भी समझते हैं कि 5 साल जीते तो एक मंदिर बना दिए। मगर हर साल मुसहर में, मुस्लिम में, राजपूत में, धानुक में डिवाइड कर जाते हैं कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, वोट निकल ले लेते हैं और वो काम करते नहीं। मतलब गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज अभी हैं। और सबको लुभाने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ मुसहर जुड़ा हुआ है, पर बांट दो, उसके बाद विकास का बात ही आपके साथ मुसहर जुड़ा हुआ है, आपके साथ राजपूत जुड़ा हुआ है, आपके साथ धानुक जुड़ा हुआ है, ऐसे बंटवारा करके वोट ले लेते हैं और काम नहीं करते। परसों भी आए थे तो यही बोले थे कि आपके नेता माझी जी जुड़े हुए हैं, आप मुसहर हैं, आपको वोट दीजिए, आप सहयोग कीजिए, मगर सिर्फ वोट लेते हैं। इसी दरवाजा में परसों मीटिंग करके गए, सब मुसहर, जितने मुसहर समाज के लोग थे सबको समझा के, हर साल समझा के ही जाते हैं, मगर विकास हमारे गांव में नहीं होता, थक के चले जाते हैं। हम उनको पूछे भी कि आप पिछले साल इसी दरवाजा पे, इसी चौकी पे बैठे हुए थे, आज अगर आपका दिन होता, 5 साल आप जीते तो हमारे इस मुसहर भाई को बाउंड्री मरवा देते, छोटा सा मंदिर तैयार कर देते, तो आप नहीं सड़क बनवाते, रोड बनवाते। तो अगर यही देख के हमारे 5 गांव के आदमी, हम लोग 5 गांव को बोलते भी कि नहीं हमारे गांव में विकास हुआ है, हमारे गांव मुसहर में मंदिर बना है और हमारे गांव में विकास हुआ, रोड बना, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ प्रॉमिस करके जाते हैं और वोट के समय मिलते हैं और उसके बाद 5 साल तक कभी हमारे गांव में देखने के लिए नहीं आते। तो बहुत सारी समस्याएं हैं हुआ है सर। कैमरा के पीछे बहुत सारी समस्याओं को लोग रख रहे थे कि घोर भ्रष्टाचार है, जैसे नल जल योजना है और भी चीज़ें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। इसमें जनप्रतिनिधि की भी गलती है और सरकार की भी गलती है कि वो ऐसे लोगों को टिकट देती है जो चुनाव के समय एसी में बैठ करके आते हैं, और इस गांव तक तो वो पहुंच भी नहीं पाएंगे। अगर देखा जाए तो इस गांव तक वो पहुंच नहीं सकेंगे। देखिए ये पूरा जो है सो गांव आपका ये वोटर है, लगभग 600-700 वोटर है और 2000 अच्छा हरजन में वोटर 600 है। अच्छा हरजन में सिर्फ 600 वोटर है। ये 150 घर, ये हरजन पूरा टोल है। ये देखिए क्या मिला है, पूरा गांव 2000। देखिए 2000 ईस्वी में ये सब ये जो घर बना हुआ है उसी से उसको कोई घर नहीं बना है, बस वही का वही है। सरकार का दिया हुआ योजना जितनी भी है, हाँ सारे चीज में घोटाला है। जहाँ जहाँ नल जल का पाइप गया है, आज तक रोड खोद के छोड़ दिया है। जांच करने वाला ऐसा कोई प्रतिनिधि या पदाधिकारी आज तक आया ही नहीं। यहाँ पे जीविकोपार्जन का क्या क्या साधन है? यहाँ के लोग जो है सर सड़क ही नहीं है तो क्या सब बाहर जाते, सब बाहर गया धान काटने, सब लोग पलायन कर जाते हैं ना। अच्छा हम नहीं आ रहते हैं, चले जाते हैं। पुल बन जाता है तो हमारे भाई लोग दुकान करते। नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि हमने रोजगार दे दिया। पलायन के समय में वो दावा करते हैं कि कहाँ जाते हैं लोग, बाहर तो घूमने जाते हैं, लेकिन देख लीजिए आप ग्राउंड पे आप इन लोग बता रहे हैं कि हर एक घर से पलायन होता है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, एकमात्र खेती है, वो भी खेती सही से हो नहीं पाती है। सिंचाई का साधन है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब बाढ़ के समय में पानी में डूब जाते हैं और सिंचाई के समय में पानी ही नहीं है। पानी नहीं है। एक बार सर बना था बोर्डिंग घर, उसके बाद फिर वो पता नहीं बॉल जला, पानी नहीं आया, फिर बंद हो गया।
वही आप आए होंगे स्कूल के पास, वही सिंचाई है। का कोई साधन नहीं है, सिंचाई का बिल्कुल ही कोई साधन नहीं है। आपको पता है सर भाई 3 महीना 4 महीना लॉकडाउन भी था, काम रोजगार नहीं था, 4 महीना पानी में डूबा हुआ था। विधायक जी उस समय कहाँ थे? उस समय पटना में थे। उस समय हमारे विधायक जी क्यों नहीं आए इनके घर में प्लास्टिक देने के लिए, कुछ खाना देने के लिए? उस समय विधायक जी क्यों नहीं आए? आज सूख गया है और आते हैं कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। उस समय कहाँ था विधायक जी? 4 महीना आप लोग थे ना पानी में? हाँ, 4 महीना खाने के लिए 4 महीना पानी में सर, चारों बगल 3 जमीन मिल गया, कर्जा लेके ब्याज पर लेके बोला कि हम आएंगे, हम देंगे। देखिए सर, नजदीक में ब्लॉक है, आपको पता है सर, अभी आप ब्लॉक है स्कूल के सर, पास खड़े हैं, मगर नहीं दिया। बगल में हरिजन स्कूल आपको दिख रहा है कहीं पे? हरिजन स्कूल बगल में 40 साल देखिए सामने में एक छोटा सा कोलखिया बना हुआ, 2 रूम का हरिजन स्कूल है। मतलब जमीन नहीं है इस स्कूल के लिए। स्कूल का चलिए आप सामने में चलिए। 400 घर मुस्लिम भाई है। ये 600 वोटर हैं यहाँ पे, हरिजन टोला ये है, और बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की। ये स्कूल दिखाने लोग ले जा रहे हैं। हम लोग स्कूल देखते हैं यहाँ पे 600 वोटर के लिए स्कूल है। बड़े बड़े दावा किया जाता है कि हमने बहुत स्कूल टीचर को बहाल कर दिया, स्कूल का शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बना दिया। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। चलिए हम लोग स्कूल पर जा कर के देखते हैं कि 600 पॉपुलेशन के लिए इसमें कितने बच्चे पढ़ सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय, उधर दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे उधर दिखाइए। प्राथमिक विद्यालय भदौल, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, रिजर्व स्कूल है। देखिए इस रिजर्व स्कूल का क्या हाल है। ये भी सारे स्कूल जो है ग्रामीण लोग अपने पास खरीद के बनवाए हैं। अच्छा, है जमीन जो है इसका सब अपने लोग सब दिए, अपने तरफ से दिए, रुपया पूछिए, सब खरीद के दिए हैं, जमीन खरीद बेहरी लगा करके पैसा दिए हैं जमींदार के, सरकार बस खड़ा कर। तब ये जमीन सर हम लोग अपना से दिए हैं। और हमारे घर जा करके फोटो लीजिए, एक कोठली में 3 गो 4 गो लड़का है। अच्छा, मगर कभी नहीं दिया 3 डिसमिल जमीन। आप अभी आए हैं, आप देख लीजिए हमारे बस्ती में जाकर के। हम गरीब आदमी, जब बापेपुर का गरीब था तो हम लोग कहाँ से हम लोग पुराएंगे? आइए यहाँ थोड़ा विद्यालय का स्थिति देखते हैं। देखिए ये विद्यालय है, नीतीश जी का विद्यालय। यहाँ पे 3-4 कमरे हैं। देखिए मोदी जी स्वच्छता अभियान के लिए इतना अभियान चलाए थे स्वच्छता के लिए। देखिए ये स्थिति है, ये घोर भ्रष्टाचार के कारण ये देखिए कि आपका टूटा हुआ है। और इधर देखिए आपका स्थिति क्या है। ये चापाकल यहाँ पे खराब पड़ा है, इसमें ताला लगा हुआ है। वो वहाँ पे दिखाएंगे, कैमरा पर्सन को हम कहेंगे। ये क्या है? ये बाथरूम है क्या? ये बाथरूम है। देखिए बाथरूम का स्थिति ये है। तो भारतीय लोकतंत्र की ये बनावट है कि आप अपने आवाज़ को जब तक नहीं उठाएंगे तब तक आपका सुनने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ भारत देश में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसा है, बहुत सारा जनसंख्या ये है कि अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं और उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उठाने के लिए। यहाँ तक कोई मीडिया कर्मी आज तक नहीं पहुँचे हैं। जैसा कि ये बता रहे थे कि 45 साल मेरी उम्र है, उसमें अभी तक कोई मीडिया नहीं दिखाई है, जिसको चौथा खंभा माना जाता है। और ये विद्यालय का स्थिति देखिए, 600 पॉपुलेशन के लिए ये विद्यालय है और विद्यालय में ये स्थिति है। और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सही से मास्टर साहब आते हैं? नहीं आते हैं। 6 महीना पर आता है सर। 6 महीना पर? हाँ, कोई ढंग से नहीं पढ़ाता है धिया पुता को। 6 महीना पर आते हैं तो स्कूल चलता कैसे है? चलता है नहीं, बोलता है मार मुसहर है, लॉकडाउन में बंद है। मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि मुसहर है, इसको क्या पढ़ाएंगे? हाँ, क्या पढ़ाएंगे? अच्छा, क्या बंदी है, पूछिए ना, नमहर बंदी है सर, बंदी है। नहीं तो अभी तो लॉकडाउन था इसलिए बंद है ना? अरे कभी भी लॉकडाउन से पहले सर, लॉकडाउन से पहले वही स्थिति था। यहाँ पर 4 मास्टर सर, एगो आएगा तो एगो सर नहीं, एगो आएगा तो एगो नहीं सर। तो आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं उसके? उठाते हैं, करेंगे, पिटीशन देते हैं, ब्लॉक में दिखाता है हमको शिकायत कर दिया, ये कर दिया, ये भी किए हैं। धमकाते हैं, ऊपर से धमकाते हैं। कौन धमकाते? हाँ, जो पिटीशन देने के बाद धमकाते हैं। जो बड़े पदाधिकारी जो है वो धमकाते हैं, वो सुनवाई नहीं करते हैं। यहाँ से आवेदन जाने के बाद फाड़ के फेंक दिया जाता है, ब्लॉक तक ही ये मैटर समट के रह जाता है।
भागा तो हम लोग का पहचान नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, किसको कहेंगे, कोई पता नहीं है हम लोग का। तो मतलब आप लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि मतलब कहाँ जाए। हाँ, कहाँ जाए। देखिए पिटीशन देते हैं सर, तो मास्टर को जब वहाँ ठोकर लगेगा तो कहेगा कि हमको पिटीशन दे दिए, हमको ऐसे कर दिए। हम हरिजन पार्टी मुसहर जाए तो पढ़ा लिखा नहीं, हम भी गुम हो जाते हैं। अच्छा, तो मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि यहाँ पे समस्या ये है कि लोग बहुत गरीब हैं, दलित समाज से हैं, हरिजन हैं, और उन लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे ज़मीन की बात कर रहे थे कि इनके घर में 4-4, 5-5 सदस्य हैं, उनके लिए घर में रहने के लिए जगह नहीं है। स्कूल का स्थिति आप देख रहे हैं, 600 पॉपुलेशन के लिए स्कूल है, और इनका कहना है कि ये शिक्षक जो है सो समय से आते नहीं है, 6-6 महीना पर आते हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन का समय है, लेकिन इनका कहना है कि लॉकडाउन से पहले भी यही स्थिति था। तो आप कुशेश्वर स्थान तक पर थे, हम लोग अभी भदोल में हैं, जो कुशेश्वर स्थान विधानसभा अंतर्गत आता है। यहाँ का पंचायत पड़ता है मसान खून जी। तो यहाँ के मुखिया जी कौन है? लालू मियाँ नाम है उनका। लालू मियाँ, अच्छा। बल्हा। तो इस बार पूरा बहिष्कार करना है। हाँ, पूरा इच्छा है कि जिस तरह से विकास नहीं हो रहा है, इस स्थिति में हम लोग पूरा बहिष्कार। अगर कोई कैंडिडेट आकर के आपको कहे कि मैं एफिडेविट पर साइन करता हूँ कि मैं पुलिया बना दूंगा, तब फिर देंगे आप लोग? इससे पहले भी तो कई कमिटमेंट करके गए हुए हैं कि हम पुलिया बना देंगे, हम सड़क बना देंगे, लेकिन आज तक कभी कोई नहीं बना दिए।